अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। बॉस का हुक्म है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन घबराओ मत, मैं ये जुल्म नहीं करूंगा। जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी में बैठकर निकल जाओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। मौत के डर से तो गाड़ी में बैठ गई, पर यही गाड़ी तुझे सीधी मौत के मुंह में ले जाएगी। आओ लोबो, आओ। काम हो गया? बॉस के कहने के मुताबिक गाड़ी की ब्रेक्स फेल करके गीता को गाड़ी में बिठा दिया। शाबाश, आज तो हर तरफ से खुशखबरी मिल रही है। लोबो, इनसे मिलो। ये है सरकारी डॉक्टर कालिदास। फिर वैसा ही एक्सीडेंट, वैसी ही लाश। मोटर और लॉरियों के एक्सीडेंट होते हैं और मरने वालों के सिर्फ चेहरे कुचले जाते हैं। पिछले कई महीनों से ऐसी वारदातें हो रही हैं। इंश्योरेंस कंपनी से बड़े बड़े क्लेम लेने के लिए। तुम पुलिस वालों को तो लाशों का हिसाब करना आता है, लेकिन हम इंश्योरेंस वालों को उन लाशों का हिसाब चुकाना पड़ता है। मिस्टर सक्सेना, चल कमीना, चल चल। इसे कहां से ले रहा? कब्रिस्तान से, जहां ये एक ताजा लाश निकाल रहा था। कब्रिस्तान में तुम क्या कर रहे थे? जो मेरा काम है भैया, यहाँ जुर्म होता है, वहाँ क्राइम रिपोर्टर का पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे पहुंचना तो पुलिस का भी जरूरी है भाई, लेकिन आमतौर पर देखा गया कि हर ऐसे मौके पर पब्लिक पहले पहुंच जाती है, पुलिस बाद में पहुंचती है। बता, कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? अपनी माँ की कब्र पर आंसू बहाने गया था। गया था माँ की कब्र पर, लाश निकाला है बाप की। पता किसके लिए काम करता है? इसका काम है सिर्फ कब्रें खोदना। लेकिन इन लाशों के जो बड़े धंधेबाज हैं, वो तो अपनी गहरी कमाई के पर्दों के पीछे कानून की नजरों से दूर छुपे बैठे हैं। दुनिया में कोई भी जगह इतनी दूर नहीं जहां कानून के लंबे हाथ न पहुंच सके, और कोई भी पर्दा इतना मजबूत नहीं जिसे कानून की तलवार न चीर सके। इंस्पेक्टर सावंत, ले चलो इसे अपने खास कमरे में। बता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बता, बता, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर सक्सेना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हवालात में मुजरिम को मारना पीटना कानूनन जुर्म है। मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, एक इंस्पेक्टर का फर्ज निभा रहा हूं। इन पत्थर के होठों से सच बुलवाने का एक ही तरीका है, इन्हें हथौड़ों की चोट पहुंचाई जाए। सच और झूठ का फैसला हवालात के बजाय अगर खुली अदालत में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके इन्हीं नारों ने पुलिस के हाथों को कमजोर बना दिया है और मुजरिमों के हौसलों में फौलाद भर दिया है। इन नारों को अगर यहीं न रोक दिया गया तो कानून की बुनियाद में घुन लग जाएगा और इंसाफ की इमारत रेत के ढेर की तरह बिखर जाएगी। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं इंस्पेक्टर सक्सेना कि अगर तुमने अपने पागलपन को लगाम नहीं दी और ये कैदी यहां मर गया तो किसी और हवालात में कोई और इंस्पेक्टर तुम पे डंडे बरसाकर सवाल करेगा कि तुमने जुर्म क्यों किया और किस लिए किया। रिमेंबर, जब मुझसे ये पूछा जाएगा तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। कुछ नहीं होगा कालिदास,
लाशों की तिजारत करने वाले अगर अपने साए से ही डरने लगे तो उन्हें कोई दूसरा बाजार ढूंढ लेना चाहिए अपने रोजगार के लिए। गणेश जो है ना, वो हमारे लिए मौत का साया बन सकता है दीवान साहब। कालिदास, जब सूरज डूबता है तो दुनिया के तमाम साए खुद ब खुद अंधेरे की चादर ओढ़ लेते हैं। हेलो, कौन हो तुम? बारबरा साहब, कैदी लोगों के लिए खाना लेके आया साहब। तुम्हारा चेहरा कुछ नया। जी हाँ, नया नया नौकरी पे आया साहब। ठीक है, जाओ। जी। मुझे यहां से छुटकारा दिलाओ दीवान। तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए ही तो आया हूं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वो बार वाला कान। मैं यहाँ हूँ साहब। तुम तो परसों तुम्हारी सालगिरह है। तुमसे कितनी उम्मीदें बंधी हैं ये तुम्हें क्या मालूम, और नीना भी क्या जाने। काश कि वो तुम्हारी सुन लेती और इस सालगिरह पर सिंगापुर से कुछ रोज के लिए यहाँ चली आती। माने न माने ये सब झूठ है। सौतेला भाई तो मैं भी आपका हूं, जैसे राम लक्ष्मण का सौतेला भाई था। ये तुम समझते हो, वो नहीं। वो जिस पर हम अपनी जान देते हैं राजेश। काश नीना कुछ लम्हों के लिए भी आ जाए तो अपना सीना चीरकर हम उसे अपना प्यार दिखा दें। हेलो, हाँ मैं नीना बोल रही सिंगापुर से। Who's calling? राजेश, हाय, कैसे हो? हाँ मुझे तुम्हारा तार भी मिल गया और इनविटेशन कार्ड भी मिल गया। तुम आ रही हो ना नीना, मेरी सालगिरह पर? और 21वां साल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि उस साल के बाद माँ की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद की तुम अकेले वारिस हो जाओगे, और फिर तुम्हारे सौतेले भाई कैलाश की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम जिस कैद खाने की बात कर रही हो वो तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। खैर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं अपने सालगिरह के दिन शादी का ऐलान कर रहा हूँ, और साथ में लड़की की तस्वीर भी भेज दी है। तुम्हारी हो ना? तस्वीर मैंने देख ली है और तुम्हारी पसंद मुझे बेहद पसंद है। अब बाकी की बातें तुम दोनों से मिलकर होंगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाँ, कितनी मर्तबा कहा है आहिस्ता बोला करो, दीवारों के भी कान होते हैं। 009 हम गुला की खा गया ना। इसमें ऐसा बोलने की क्या बात है? खुशी की बात है। खुशी की बात है तो हम गम क्यों मना रहे हैं? कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट डिस्को। लगता है आपका कुछ गिर गया। तो उठा लीजिए। इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं आपको भी उठा सकता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि ये तमन्ना बड़ी महंगी पड़ेगी आपको। हम भी सस्ते सौदे के आदी नहीं। मोंटी हमेशा महंगी चीज पर ही हाथ मारता है। बदतमीज, छोड़ मेरा हाथ। नहीं मेरी जान, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। छोड़। मिस्टर डिस्को, छोड़ दो इसको। ये पीछे तकलीफ है किसको? शराफत से छोड़ दो इन्हें। बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूँ। हमारी बदतमीजी तो देख ली, अब जरा तुम्हारी हमदर्दी भी देखें।
किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मौजूद ना होते तो वो कमीना मुझे। हाँ, कमीनों का नाम नहीं लिया करते, जबान गंदी हो जाती है। आप सिंगापुर में कब से हैं? 1 महीने से। बिजनेस? जी नहीं, तलाश अपनी बहन की। कहीं खो गई है? यूं समझ लीजिए 2 महीने पहले भाई से चोरी अपनी पसंद के लड़के से शादी करके सिंगापुर चली आई। वो शादी करके सिंगापुर ही चली आई, ये आपको कैसे पता चला? मेरे एक जानने वाले ने इस डिस्को क्लब में उसे अपने पति के साथ देखा था और तस्वीर खींच ली थी। आप यहाँ अक्सर आती जाती हैं? हाँ, तकरीबन रोज। तो शायद आपने उसे देखा होगा। ये जो बैठी है, यह है मेरी बहन गीता। नहीं, मैंने तो इन्हें नहीं देखा। रोज आशा का दिया जलाकर यहाँ आता हूँ कि शायद मेरी बहन मिल जाए, और निराशा के अंधेरे में भटक कर वापस लौट जाता हूँ। आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं? प्यार इतना कि बहन के होंठों पर अगर सिसकी भी आ जाती थी तो इस भाई की जान निकल जाती थी। गीता, तू जल्दी से लेट जा, तेरा भाई आ रहा है। जैसे तुझे समझाया था ना, वैसा ही करना। अच्छे से देख तमाशा। ये गीता को क्या हो गया? कब से बेहोश पड़ी है, भैया भैया करके पुकार रही है। बुखार से बदन तप रहा है। अरे बाप रे, ये तो तप रही है। भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए। इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर बुला कर लाता हूँ। भैया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। गीता, तुम मजाक कर रही थी? ओह माय गॉड। ये क्या भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू। मुझे बुखार वुखार कुछ नहीं है भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। बहन की सिसकी जो भाई के दिल को हपक कर रोने पर मजबूर कर देती है, उस भाई से ऐसा मजाक नहीं करना गीता। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो। मैं अंदर आ सकता हूँ? ओहो, अभी आने की जरूरत क्या थी? इतने दिनों तक तो घर का रास्ता भूले रहे। अब फूल के गुलदस्ते से आप मुझे ये याद दिलाने आए हैं कि मेरा जी जान से प्यारा कोई दोस्त भी है। भाई वाह, तू कौन, मैं खामखा। श्रीमान आनंद कुमार जी, ये फूल आपके लिए नहीं है, गीता के लिए। आज उसका जन्मदिन है, समझे? देखा, भाई होकर बहन का जन्मदिन भूल गए। और एक प्रकाश है जो मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलता। अच्छा, 1 मिनट, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना बोलूं खोलना नहीं। ये आई हो तो ऐसा। गीता, गीता, गीता। भैया, क्या तरीका है, नींद खुलने पर भी आंख नहीं खोलते और मुझे ढूंढने लगते हो। अरे पगली, सुबह नींद तो खुल सकती है, लेकिन बहन का चेहरा देखे बगैर भाई की आंखें नहीं खुल सकती। पर ऐसा क्या है बहन के चेहरे में जो तुम? इस चेहरे में माँ और बाप का चेहरा छुपा हुआ है। सुबह लोग रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और मुझे गीता पढ़ना अच्छा लगता है। इस चेहरे पर गीता के हजारों श्लोक लिखे हुए हैं। मस्का मत लगाओ, जाओ, पानी गर्म हो रहा, जल्दी जाके नहाओ। जाओ ना। मैं अपनी देवी जैसी बहन की पूजा करता था। आप सिंगापुर में कब तक रहेंगे? अभी कहाँ रहूंगा, जब बहन से मिलने की उम्मीद ही चली गई। भगवान जाने वो कहाँ होगी। मैं मरना नहीं चाहती गीता, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। संभालो इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ले जाओ। मैं मरना नहीं चाहती। जब से बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है, यही हालत है इसकी। जरा सा होश आता है तो चिल्लाने लगती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। ये मासूम लड़की मेरे दोस्त की बहन है। वो बेचारा इसकी तलाश में न जाने कहां कहां ठोकरे खा रहा है। डॉक्टर साहब, इस बेचारी की याददाश्त वापस ला दीजिए। रुपया, पैसा, किसी की फिक्र मत कीजिए। क्या फायदा, अगर ये बच भी गई तो कानून इसे अपने पति के खून के जुर्म में फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगा। नमस्कार। क्या बोले मोशाय?
कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि वो जो ऊपर वाला है ना, उसका तोलने का तराजू बराबर नहीं है। जिसको नीचे होना चाहिए था उसको ऊपर बुला लिया अपने पास, और जिसको ऊपर होना चाहिए था उसको नीचे बिठा दिया आपके पास। हम आपका दुख समझते हैं मिस्टर मुखर्जी, लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके क्लेम में कोई अड़चन ना आए। वो तो ठीक है, चलो फ्रॉड करता है बदमाश लोग और मारा जाता है हम जैसा शरीफ लोग। अच्छा नमस्कार। शुभ्रोतो चटर्जी। तुम मुखर्जी के पीछे किस लिए भागे? मुखर्जी नहीं भैया, चैटर्जी। चैटर्जी? मैं उसकी लाश 2 साल पहले कलकत्ता में देख चुका हूँ। जो आदमी एक बार कलकत्ते में मर चुका था वो दोबारा आकर बंबई में जिंदा हो गया? हाँ भैया, वो आदमी जिसे मैंने कब्रिस्तान में पकड़ा था वो हवालात में ही मार डाला गया। मार डाला गया? लगता है ये जेल में मरने वाला और इंश्योरेंस क्लेम मांगने वाला मुखर्जी दोनों एक ही चाल के 2 मोहरे हैं। इस शतरंज का असली खिलाड़ी न जाने कौन है और कहां से खेल रहा है। हमारा राज जान लेने के बाद राजेश और कैलाश की जिंदगी की डोर कट गई समझो। क्या कह रहे हो प्रकाश? मेरी बहन खून के इल्जाम में? नहीं प्रकाश, मेरी बहन खून नहीं कर सकती। वो भी उसका जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिसके लिए उसने घर छोड़ा, मुझे छोड़ दिया। ऐसी नजरों से मुझे मत देख गीता, मैं पागल हो जाऊंगा। बता मुझे मेरी बहन, कौन सा ऐसा जख्म है जो तूने अपने सीने में छुपा के रखा है? बोल, कौन सी ऐसी मजबूरी है बहन जिसने तेरी जबान बंद करके रखी है? कुछ तो बोल बहन, कुछ तो बोल। शायद फिर से दौरा पड़ गया। प्लीज आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। गीता प्लीज आप इसे छूने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने मरीज के जख्म फिर से ताजा कर दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो होश आने पे वो कुछ कर बैठे। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता आनंद, लेकिन पुलिस के पास ऐसे कई सबूत है जिससे उसका जुर्म साबित होता है, और हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हम उसे बेगुनाह साबित कर सके। मैंने 1000 कोशिश की उसकी मरी हुई याददाश्त को जिंदा करने की, लेकिन मुझे वो चिराग बुझे ही रहे। रोशनी की एक किरण भी न मिली जिसके सहारे मैं तुम्हारी बहन को बचा सकता। प्रकाश, गीता ने सिंगापुर से मुझे एक तस्वीर भेजी थी। इसमें गीता एक आदमी के साथ बैठी हुई है जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ प्रकाश। बिना चेहरे की तस्वीर लेकर इतने बड़े शहर में किसी को ढूंढना इतना आसान। ये लड़की, ये चेहरा जाना पहचाना है। हाँ, ये लड़की रोमा है, रोमा। बहुत ही मशहूर डांसर है जो आजकल इस शहर में है। दोस्त, हो सकता है उसे इस तस्वीर के बारे में, उस गीता की कहानी के बारे में कुछ मालूम हो। Hello, friends. Good evening. Anybody wants to take a chance with me?
Romance with me. I mean to say, dance with me. Come on. Anybody from this side? Anybody from this side? नाम है जनाब, हाँ एक ही चीज के दो नाम है जनाब, ये भी खराब और वो भी खराब, अरे ये भी खराब और वो भी खराब। मेरे सवाल का तुम दो जवाब, क्या है शबाब और क्या है शराब? पर टूट जाता है ये नशा, क्योंकि नशा तो है एक ख्वाब, है एक ख्वाब। मेरे सवाल का तुम दो जवाब, तुम दो जवाब, हाँ हाँ तुम दो जवाब, तुम दो जवाब। खुली हुई है एक किताब, है एक किताब। तो मेरे सवाल का तुम दो जवाब, तुम दो जवाब, हाँ हाँ तुम दो जवाब, तुम दो जवाब।
खतरे हैं बेहिसाब, हैं बेहिसाब। क्या बात है तुम बोला जवाब, मेरे सवाल का मिल गया जवाब, मेरे सवाल का मिल गया जवाब। कम इन। कितना अच्छा डांस करते हैं आप। 1 मिनट के लिए तो मैं भी चक्कर खा गई थी। मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। दरअसल आप तक पहुंचने के लिए ये एक बहाना था। मुझ तक पहुंचने के लिए? यह है मेरी बहन गीता। बहुत खूबसूरत है। उसकी जिंदगी एक बारीक धागे से बंधी मौत के अंधेरे कुएं में लटक रही है, और वो धागा किसी वक्त भी टूट सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी बहन निर्दोष है। बस मेरे पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इस तस्वीर में आप भी हैं, और वो शख्स भी जिसकी सिर्फ पीठ है। क्या आप बता सकती हैं ये शख्स कौन है, ताकि मेरी बहन की पिछली जिंदगी पर कुछ रोशनी पड़ सके? ये तस्वीर सिंगापुर के नाइट क्लब में मेरे एक शो के दौरान की है। शायद मेरी एल्बम में किसी दूसरी तस्वीर में इस शख्स का चेहरा नजर आ जाए। आप चलिए मेरे साथ, वो एल्बम मेरे होटल में मौजूद है। प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय डार्लिंग, तुम भूल गई कि आज मेरी सालगिरह है? मैं नहीं भूली। तो फिर जल्दी वहां पहुंचो। क्या पहुंचने का वादा किया था? ये देरी और दूरी और रही तो मैं भी जान दे दूंगा। जान देने में जल्दी मत करना। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आई एम सॉरी। राजेश, तुम इतने बड़े क्राइम रिपोर्टर होके भी एक कार नहीं खरीद सकते? कार तो है, लेकिन इतना मजा कहाँ था जॉब आ रहा है। तुम्हारी बाहों ने जो मुझे घेरे में डाल रखा है, और मेरी मोटरसाइकिल इसे सड़क पर नहीं दौड़ रही, आसमां पर उड़ रही है। गुड इवनिंग। अंकल कहाँ ऊपर है? राजेश, ये मेरे दीवान अंकल हैं, जो मेरे सब कुछ हैं। हेलो रोमा। मैं तुम्हारे अंकल से कल ही अपने भैया के दफ्तर में मिल चुका हूँ, जहाँ ये किसी मरने वाले का क्लेम लेने आए थे। कल इनका नाम मुखर्जी था, आज इनका नाम दीवान है। क्या आप कह रहे हो राजेश? पूछो अपने अंकल से, ये कितनी बार दूसरों की मौत की इंश्योरेंस वसूल कर चुका है, और कितनी बार अपने मरने की। नहीं राजेश, इन्होंने अभी अभी अपनी लाइफ इंश्योर कराई है मेरे नाम, पूरे 60 लाख की। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। मुझ जैसे क्राइम रिपोर्टर की आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस मुजरिम का हर जगह नया नाम होता है, हर शहर में नया चेहरा। और इस चेहरे की कहानी सुनाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। जल्दी छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ दो। चल। छोड़ दो मुझे। दीवान साहब, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब कब तक यह कैदी बना बैठा रहूंगा? कुछ मत पूछो, लगता है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं। वो हमारी कैबरे डांसर रोमा है ना, उसने हमारे सब राज जान लिए। ओह,
अब क्या होगा? वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम ये पासपोर्ट संभालो। तुम्हारे सिंगापुर जाने का सब इंतजाम कर दिया गया। लेकिन वहां तो मुझे कोई जानता ही नहीं। बैनर्जी, तुम फिक्र मत करो, मैंने वहां पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। लगता है कुछ चुप कर हमारी बात तो सुन रहा है। हाँ, आवाज तो आई थी। लोबो, देखो तो कौन है। हेलो भैया, मैंने उन लोगों का पता लगा लिया है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को लूट रहे हैं, और मैंने उस शख्स को भी जिंदा उनके साथ बैठते हुए देखा है जिसकी मौत का झूठा क्लेम वसूल करने के लिए बैनर्जी आपके दफ्तर में मौजूद था। राजेश, तुम बोल कहां से रहे हो? होटल हिलटॉप के पास से। उनका अड्डा भी यहां से दूर नहीं है, आप फौरन यहां चले आइए। राजेश, गोली कैसी चली है? राजेश! लाश? यस। कैलाश, हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारी गाड़ी में कोई लाश है। मेरी गाड़ी में लाश? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए सक्सेना? तुम्हारी गाड़ी की तलाशी तो लेनी होगी। तो क्या तुम्हारी तलाश इतनी दूर निकल आई कि आज मुझ तक भी आन पहुंची? पुलिस की तलाशी और उसकी नजर कहीं भी पहुंच सकती है कैलाश। जरा डिक्की खोलो। राजेश! राजेश! नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है सक्सेना? ये कैसे हो गया? ये सवाल तुम्हें नहीं, मुझे पूछना चाहिए था। ये किसी दुश्मन की बड़ी साजिश नजर आती है सक्सेना। तुम जानते हो, मैं राजेश के लिए अपनी जान तक दे सकता था, तो क्या मैं उसकी जान ले सकता हूं? तुम्हारी गाड़ी में पड़ी लाश तो कोई और कहानी बयान कर रही है। मैं मजबूर हूं। वो हाथ जो अपने दोस्त को अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ते थे, आज वही इस हथकड़ी के जरिए उसकी गर्दन तक आन पहुंचे। भाई भाई का खून कर सकता है, तो क्या दोस्त दोस्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता? दोस्त ने दोस्त को हथकड़ी तो लगा दी सक्सेना, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त खूनी नहीं है। नीना, तुम कब आई? अभी आई। तुम्हारी याद ने इतना सताया कि सिंगापुर से उड़कर चली आई तुम्हारे पास। मेरा मतलब है कि एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास चली आई। अरे आने की खबर तो दी होती, कम से कम एयरपोर्ट लेने तो आता। आने से पहले अगर आने की खबर देती तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देती, और फिर अचानक तुम्हें गले लगाने का मौका कैसे मिलता? नीना, ये सरप्राइज देने और गले लगाने का वक्त नहीं है। अरे यूं तो हर खत में लिखते रहे कि नीना तुम्हारी बहुत याद आती है। खैर, एयरपोर्ट से सीधा मैं तुम्हारे पास इसलिए चली आई कि राजेश के जन्मदिन पर उसकी वसीयत के कागज और तुम्हें साथ लेकर जाऊं। मैं आपकी बहन नीना का वकील हूं, आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूं। मुबारकबाद? जी हाँ, मुबारकबाद।
आपने अपने घर में जो ताश का खेल खेला और जो सफाई से पत्ते लगाए, काटे, बांटे, उसके लिए आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। मिस्टर कैलाश, आप तो बाजी शुरू होने से पहले ही जीत गए थे, मगर जो हार गया वो अपनी जायदाद भी खो बैठा और अपनी जान भी। तुम यही कहना चाहते हो ना कि हमने राजेश का खून किया? हाँ, राजेश का कातिल कहीं बाहर से चलकर नहीं आया था, वो घर में ही मौजूद था। अफसोस दीना कि तुम भी समझती हो राजेश का कातिल मैं हूँ। सिर्फ समझती ही नहीं, पूरी तरह जानती भी हूँ। जो आदमी मेरी माँ की जान ले सकता था, वो मेरे भाई की जान क्यों बख्श देता मुझे? अब तक तो कानून ने मेरे नाम एक कत्ल मढ़ा था, आज एक बहन ने अपने भाई के नाम अपने हिसाब में एक मौत भी लिख दी। मैंने तुम्हारी तरह जिंदगी की किताब में झूठे हिसाब नहीं लिखे। चलो अच्छा है, तुम्हारा बोझ तो हल्का हुआ, और वो जख्म जो तुमने आज मुझे दिया है उसे हमेशा मैं अपने सीने से लगाए रखूंगा। ये वो तोहफा है जो एक बहन ने एक भाई को दिया। मैं इस हालत में देखकर सचमुच तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। तकलीफ तुम्हें हो रही है और दिल मेरा तड़प रहा है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कमीने, जलील, खूनी, तूने मेरी आंखों के सामने मेरे राजेश को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ लड़की, अपनी आंखों से अपने प्रेमी का खून होते देखकर भी तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए? अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूं, आखिरी बार पूछता हूं, हमारा साथ देना मंजूर है या मौत से गले मिलना? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी खामोशी का मतलब है मौत। नहीं अंकल, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अब आए तुम्हारे होश ठिकाने। आप ठीक कहते हैं अंकल, प्यार तो मैं खो ही चुकी हूँ, आपका सहारा नहीं खोना चाहती। अरे पगली, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए ही किया है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। माँ बाप की मौत के बाद आप ही ने मुझे कई खिलौने देकर बहलाया, लेकिन ये खिलौना तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने मौजूद है, कमीने। ये क्या कर रही हो रोमा? ये खिलौना नहीं है रोमा, मुझे मत मारो। तुम बच नहीं सकते। राजेश के कातिल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम अब मेरी मुट्ठी में हो। बेचारे की शक्ल भी पहचान ही नहीं जाती। रोमा ने यही कमरा बताया था। यहां तो कोई नहीं। तुम अलमारी में देखो, मैं यहां देखता हूं। प्रकाश, तुम इस आदमी को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। इसका नाम तो है कैलाश, मगर जीता जागता पाप है। इस तस्वीर को देखकर तुम्हारी बहन का पागलपन और तुम्हारे बहनोई की मौत का राज जाहिर होता है। मेरी बहन से इसका क्या संबंध? वही जो शिकारी का शिकार से संबंध होता है। प्रकाश, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम समझोगे भी नहीं आनंद, क्योंकि ना तो तुम मेरी तरह वकील हो और ना ही इस सलील की तरफ बेरहम खूनी। मेरे सामने इसके जुर्म की पूरी तस्वीर उतर आई। सबसे पहले इसने तुम्हारे बहनोई को बिना बताए उसकी इंश्योरेंस करवाई होगी, उसके बाद उसका खून किया होगा और फिर उसकी इंश्योरेंस की रकम वसूल की होगी, और जब तुम्हारी बहन को पता चला होगा तो उससे भी अपने रास्ते से हटाना चाहा। लेकिन मेरी बहन के पर्स से जो नोट मिला है उसमें गीता ने अपने पति के खून का इकरार किया है। उसमें लिखा है कि वो आत्महत्या करने जा रही है। क्या आप भोली बातें कर रहे हो आनंद? तुम उस मुजरिम को नहीं जानते जिसका नाम कैलाश है। तो समझ लो प्रकाश, कैलाश की मौत उतनी ही दूर है जितना कि मैं तुमसे। सक्सेना, अगर तुम अपने दिल को टटोलो
तो तुम्हें यही आवाज आएगी, आया तुम्हारा ये दोस्त कभी खून कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। और मेरी बेगुनाही का सबूत सवाए मेरे कोई और दे भी नहीं सकता। सक्सेना, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करा कैलाश, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज सुन रहा हूं कि कैलाश बेगुनाह है। मेरे दोस्त, तुम्हारे इस विश्वास को मैं अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझूंगा, और उन मुजरिमों को जिन्होंने अपनी गले की फांसी का फंदा मेरे गले में डालने की कोशिश की, तुम्हारे सामने लाकर खड़े किए बिना चैन नहीं लूंगा। कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेते तो अच्छा होता। वकील साहब, नीना हमारे सीने में नफरत के इतने नश्तर उतार चुकी है कि अब इस सीने में कोई और जख्म लेने की जगह नहीं रही। नीना की लगाई हुई आग जिसमें हम जल रहे हैं, उसे बुझाने का बस एक यही तरीका है, और हमें नीना को दिखाना होगा कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कैलाश बाबू। वकील साहब, जैसे हमने कहा वैसे हो जाना चाहिए, समझ गए? प्रकाश, वो खूनी रास्ते में पुलिस की गाड़ी से फरार हो गया। अब मैं बम्बई शहर में उसे कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मैं जानता हूं कैलाश सबसे पहले भागकर कहां गया हो। कहां? अपनी सौतेली बहन नीना के पास। इससे पहले कि कानून मुझे फिर से अपने शिकंजे में ले ले, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं। नहीं, भाई बहन को मिलने आता है तो उसके हाथ में मौत का सामान नहीं होता। कौन सी बहन? किसकी बहन? मेरे हाथ में मौत का हथियार देख रही हो ना? ये मेरे दुश्मनों के लिए है, और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तू है। आज मैं पुलिस की हिरासत से सिर्फ इसलिए भाग कर आया हूं कि अपने रास्ते का ये पत्थर भी हमेशा के लिए उठाकर अंधेरे की घाटियों में फेंक दूं। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। खानदानी जायदाद के 2 हिस्सेदार तो तुम पहले ही मार चुके हो। अब क्या मुझे भी मार डालना चाहते हो ताकि तमाम दौलत के तुम अकेले वारिस बन सको? हाँ, तुम्हारी मौत के बाद। नहीं, मेरी मौत नहीं। नीना, मैं हूं। नहीं, नहीं। दरवाजा मत बंद करो नीना। तुम मुझे हमेशा गलत समझती आई हो नीना। अगर दास्तान मुझसे सुनोगी तो हकीकत तुम्हें आईने की तरह साफ नजर आने लगेगी। अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल कर फेंक दो कि कभी मैं तुम्हारी माँ का खून कर सकता था, या कभी मैं तुम्हारे भाई का खून कर सकता था। तुम पुलिस से भाग कर आए हो ना? बहुत परेशान लगते हो। आओ, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ।
क्या बात है? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? मेरा भाई मेरी जान के पीछे यहाँ तक आ पहुंचा है। मैं भी उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो? वो ऊपर है। मालूम होता है कैलाश भाग गया है, लेकिन भागकर वो जाएगा कहाँ? दुनिया के आखिरी कोने में जाकर छुप गया तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपनी मासूम बहन की बर्बादी का बदला लेकर ही रहूंगा। आनंद, मुझे भी अपने साथ ले चलो आनंद। इस घर की चार दीवारी की घुटन मुझे मार डालेगी। मुझे तो हर पर्दे के पीछे मौत के साए रेंगते हुए नजर आते हैं। मुझे तुम्हारी बाहों की हिफाजत चाहिए आनंद। खुद दुनिया की नजरों में अपने आप को मुर्दा साबित कर दिया। खुद को जमाने की नजरों में मुर्दा साबित करने के लिए दिमाग की जरूरत है कालिदास। मुझे मालूम था कि मौका मिलते ही रोमा मुझ पर गोली चलाएगी, इसीलिए मैंने पिस्तौल को इतनी आसानी से उसके हाथ में जाने दिया। और जब रोमा ने गोली चलाई तो मेरे आदमियों ने खिड़की से उस मुर्दा लाश को नीचे फेंक दिया, जिसका चेहरा पहले से ही कुचला हुआ था, ताकि रोमा के साथ साथ दूसरे आदमियों को भी मेरी मौत का यकीन हो जाए। मगर कैलाश फरार हो गया कालिदास, और उसकी फरारी किसी वक्त भी हमारी गिरफ्तारी बन सकती है। ये तुमने ठीक कहा। अच्छा हुआ सक्सेना तुम आ गए, लेकिन वो साला खूनी अभी भी हाथ से निकल गया। उसके नाम का तो पता चल गया है, कल तक उसका ठोर ठिकाना भी ढूंढ निकालूंगा। इस ब्रीफ केस में पूरे 2 लाख हैं। हाँ, अभी नहीं। पहले रोमा को जब मेरे शादी के हवाले करोगे तब ये 2 लाख रुपए तुमको मिलेंगे। ओके? सुनो, जब रोमा तुम्हें मिल जाए तो तुम ये ब्रीफ केस इस ढोल बजाने वाले के हवाले करो। ठीक है? ओके? इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी रकम दे दी उस कमीने को? अरे हम भी कुछ कम कमीने थोड़ी हैं। नोट ऊपर असली थे, अंदर सब नकली थे, और नोटों के बीच में टाइम बम फिट कर दिया है। वो जैसे ही ब्रीफ केस खोलेगा, बम। चलो मेरी जान, तुम्हारी आजादी का टाइम आ गया है। ब्रीफ केस बाद में, पहले रोमा। ये लो। मेरा 2 लाख आ गया। बाश। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं किस्मत के सितारों का खूबसूरत खेल। लोगों को तो मोहब्बत पास लाती है, हमें नफरत एक दूसरे के नजदीक ले आई। कैलाश हम दोनों का दुश्मन ना होता तो तुम और मैं इस वक्त इस कमरे में इतने करीब ना होते। मेरा इंतजार करती हो, मुझ पे एतबार करती हो, मेरा इंतजार करती हो, मुझ पे एतबार करती हो, इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे मेरा
ना 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 मेरा इंतजार करती हो। करती हूँ मुझ पे एतबार करती हो। करता हूँ। करता हूँ अरे मेरा इंतजार करती हो। करती हूँ मुझ पे एतबार करती हो। करती हूँ। हेलो, मैं कैलाश बोल रहा हूं। तुम मुझ पर इतने इल्जाम लगा चुकी हो कि मैं उनके बोझ से दबा जा रहा हूं, इसलिए आज जेल से फरार होकर तुम्हारे तक पहुंचा हूं। कुछ लम्हों के लिए तुमसे मिलना चाहता हूं ताकि अपनी दास्तान सुना सकूं। कैलाश यहाँ तक कहाँ पहुंचा? उसे यहाँ बुला लो, मेरा भी उससे मिलना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। नीना, मुझे अकेले में तुमसे कुछ जाती बातें करना है। अकेले में क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी गलतफहमियों की नुमाइश सरेआम नहीं करना चाहता। शक के जिन अंधेरों में तुम भटक रही हो, मैं तुम्हें उन अंधेरों से निकालकर तुम्हें एहसास दिलवाना चाहता हूं बहन भाई के पवित्र रिश्ते का। वही एहसास जो पहले मेरी माँ को करवाया, फिर मेरे जी जान से प्यारे भाई राजेश को। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, वही एहसास मुझे करवाना चाहते हो? तुम मेरे लिए गैर हो, आनंद नहीं। जो कुछ कहना है आनंद के सामने कहो। फिर वही शक, वही वहम, और फिर ये भी भूल रही हो कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं थी, मेरी भी वही माँ थी। ये वहम नीना को हो सकता है, मुझे नहीं। तुमने उन दोनों का खून किया है, तुम खूनी हो। इस तस्वीर को पहचानते हो? हाँ, पहचानता हूं बहुत अच्छी तरह, लेकिन इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता? और इस बहन के भाई को पहचानते भी नहीं? हाँ, धोखेबाज!
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ कैलाश। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग देता, रुक जाओ। चेहरा इस बुरी तरह से कुचला गया है, कोई पहचान नहीं सके। डर कर मौत की गोद में मुंह छुपा लिया कमीने। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने की तमन्ना दिल में ही रह गई। इसे कहते हैं कुदरत का फैसला। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, उनके लिए खाई पहले से ही तैयार होती है। राजेश के कातिल कैलाश को ऊपर वाले की अदालत ने खुद ही मौत का फैसला सुना दिया। अगर कैलाश वहां से बचकर निकलता तो तुम उसके खिलाफ मुकदमा लड़कर उसे फांसी पर चढ़वा देते, है ना? वकील का क्या, इधर मुकदमा खत्म हुआ और अगर फाइल उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी। मुझे वकील से जरा ज्यादा जगह चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। वो जगह तो तुम्हें हमेशा हासिल रही है प्रकाश, इसलिए आज मैं खुद चलकर आई हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती राज बताने। अच्छा, ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे छिपा है? मैं मोहब्बत करने लगी हूँ प्रकाश। सच? इसलिए तुम्हारे घर के बजाय होटल में ठहरी हूँ आनंद के साथ। हम दोनों एक ही मुलाकात में इतना फासला तय कर बैठे हैं कि सारे फासले खत्म हो गए। Yes, yes speaking. Yeah, she's here. Just a moment. तुम्हारे लिए फोन इंश्योरेंस कंपनी से, वो इसी वक्त तुम्हें दफ्तर बुला रहे हैं। कैलाशनाथ मेरे बड़े गहरे दोस्त थे और मैं जानता हूं वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उनकी इंश्योरेंस का यह चेक आपके लिए उनकी मोहब्बत का एक और सबूत है। मोहब्बत का नहीं, प्रायश्चित का सबूत है। जैसे मरने से पहले लोग गंगा स्नान करने चले जाते हैं ना बनारस, वैसे ये भी। खैर, लाइए चेक। इतनी जल्दी अच्छी नहीं। अपने भाई से जिंदगी भर नफरत करने वाली इस बहन को इस पैसे की इतनी जल्दी क्यों? लेकिन तुम हो कौन? जरा आंख झपकाए बिना देखो तो पहचान जाओगी मैं कौन हूं। तुम्हारा भाई। लेकिन कैलाश मरकर भी मुझ में जिंदा है। हम दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन दौलत कमाने की दौड़ धूप ने जिंदगी भर कभी मुझे कैलाश से मिलने का मौका नहीं दिया। इसलिए हम आज भी अजनबी हैं। ये झूठ है। सच तो तुम्हारे सामने है। मुझे लिखे हुए ये खत कैलाश के हाथों से। इन खतों का एक एक लफ्ज इस वक्त खून में डूबा हुआ कह रहा है कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया और तुमने मेरे साथ क्या किया। अपने दिल को अपने हाथों में लो और इस खत के एक एक लफ्ज को पढ़ो। ये कैलाश की आखिरी चीख है। एक मिनट, कैलाश नाथ मेरे बॉस थे और मैं उनकी हैंडराइटिंग को अच्छी तरह से पहचानता हूं। करेक्ट, ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है। आप सिंगापुर से आ रहे हैं? क्या करते हैं आप वहां? ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। इसमें मेरे सब एड्रेस हैं, मेरी बिजनेस, मेरे घर, मेरे विलास के। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैंने जिंदगी में इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अगर सिंगापुर में मेरा कोई भाई होता तो क्या मैंने उन्हें देखा ना होता? आप मेरा यकीन कीजिए। चलो मान लिया कि तुमने मुझे सिंगापुर में नहीं देखा, यानी कि इस भाई को, लेकिन जो तुम्हारा भाई कैलाश यही था, उससे तुम कितनी बार मिली? नीना जी, ये आप लोगों का पर्सनल मामला है। हमें इसके बारे में लंबी चौड़ी तहकीकात करनी पड़ेगी। ये लो, संभालो अपनी अमानत। थैंक यू। ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो गई।
क्यों, मुझे जिंदा देख के हैरान हो गई? लाओ, वो हीरे मेरे हवाले कर दो। हरगिज नहीं। इन हीरो पर अब ना तुम्हारा हक है ना मेरा। इन्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। यहां से जा सकोगी तब ना। मैं तो दुनिया और कानून दोनों की नजरों में मर चुका हूं। तुम्हारे खून के इल्जाम में पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। लाओ। छोड़ दो मुझे। आज तू बच गई, लेकिन कल कैबरे डांस के लिए तेरी ये टांगे नहीं रहेगी। अब ये कैबरे डांसर नहीं, हमारी बीवी है। सिस्टर, ये तोहफा देखते ही मेरी बहन मुझे पहचान जाएगी। मैं हर जन्मदिन पर उसे यही तोहफा दिया करता था। आज उसका जन्मदिन है सिस्टर, प्लीज उसे बुलाइए ना। बहन के मुंह से भाई का नाम सुनने को दिल तरस रहा है सिस्टर, मेरी बहन को बुलाइए। आपकी बहन को तो होश उसी दिन आ गया था। क्या मेरी बहन को होश आ गया था? हाँ, उसे होश आया था, लेकिन होश आते ही वो मौका पाकर यहाँ से लापता हो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। सॉरी। भाई के दिल पे बहन के प्यार का जो घाव है, उस घाव पर सॉरी कहने से मरहम नहीं लग सकता सिस्टर। तुम लोगों की लापरवाही ने मेरी बहन को फिर से मुझसे जुदा कर दिया। अगर मुझे बहन की जुदाई की आग में जलना ही है तो मैं तुम सब लोगों को जिंदा जला दूंगा। तुम सब लोगों को जला दूंगा। वो तो मुझे जान से ही मार डालता। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है मैंने। बिच्छू के काटने से आदमी तड़पता जरूर है मगर मरता नहीं है। अब इस बिच्छू के डंक को तोड़ना है या उसे छोड़ना है? तुम्हारी तरह मैं भी बहुत परेशान हूं आनंद। तुम्हारी बहन लापता हो गई है और मेरा लापता भाई चला आया है जिसे मैं जानती तक नहीं। संपत, कैलाश का हमशक्ल, अपने आप को कैलाश का जुड़वा भाई बताता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो शक है आनंद कि मेरे खानदान की तबाही के पीछे जरूर संपत का ही हाथ है, जो पर्दे के पीछे रहकर कैलाश के हमशक्ल होने का फायदा उठाता रहा। कैलाश के इंश्योरेंस का पैसा इकट्ठा करने के लिए वो पर्दे से निकलकर अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आनंद, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन की बर्बादी के पीछे जरूर संपत का ही हाथ है, और तुम भी मेरी तरह खामखा कैलाश पर शक करते रहे। हेलो, मैं मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ आनंद। तुम्हारी बहन गीता मेरे कब्जे में है। अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो आज शाम होटल होराइजन में आ जाना। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? तुम नहीं, मैं पहचानूंगा तुम्हें। अगर गीता की सलामती चाहते हो तो अकेले आना। ठीक है, मैं अकेला आऊंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे आनंद, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन भेस बदल कर। ये ठीक है। जिसका आपको इंतजार है वो आपको पहचानता भी है या नहीं? नहीं, वो हमें नहीं पहचानता, लेकिन हम उसे पहचानते हैं। और तुम भी तो उसे पहचानती हो। सौदा करने की जगह क्या यही है? ये सौदे की जगह नहीं, मुलाकात की जगह है। तुम बाहर जाओ, उसे जैसे ही देखो मुझे खबर करो। ओके। ऑर्डर प्लीज। तुम वेटर कम और रिकॉर्डर ज्यादा मालूम पड़ते हो। बहुत कान लगा के सुन रहे थे। हुजूर, क्या है कि आपको किसी की वेट है और मुझे आपके ऑर्डर की। क्या पेश करूं? एक ट्रे चाय भिजवा दो। मसाला टी? नहीं, पुदीना टी। बहुत बेहतर। नीना, इधर आओ।
सॉरी डार्लिंग, अभी तक नहीं वो आया? अभी तक नहीं आया। दूल्हा पहुंचा नहीं और बाराती पहले ही पहुंच गए। क्या हुआ? तुम्हारा और आनंद का शक यकीन में बदल गया है। क्या? हाँ, संपत ही वो आदमी है जो नीना के भाई का रूप धर के हैवानों जैसी हरकतें कर रहा है। संपत को आनंद का ही इंतजार है। मैंने अपने कानों से सुना है। वो कह रहा था कि आनंद को वो पहचानता है मगर आनंद उसे नहीं पहचानता। हाँ? आनंद के आते ही हकीकत के चेहरे से झूठ का नकाब उतर जाएगा। लेकिन आनंद को तब तक आ जाना चाहिए। इतनी देर क्यों लगा दी? हाईवे पर मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ आया। कुछ पता चला? पता चला नहीं, समझ लो तुम्हारी बहन का पता मिल गया। तुम्हारा शक ठीक निकला आनंद। शक? संपत को तेरा इंतजार है। वो मुलाकात तो यहाँ करेगा मगर सौदा कहीं और। मैंने अपने कानों से सुना है। संपत? कहाँ है संपत? वहां आप। अभी तो यहीं था। हाँ, अरे उनको तो जाना ही था। तुम जैसे कायर और कमजोर लोग मेरी बर्बादी का सामान बनकर मुझसे पहले जो यहाँ पहुंच गए थे। क्या आनंद, क्या एक आदमी को रोक नहीं सके? और रोकते भी क्यों? तुम्हारी बहन थोड़ी थी, मेरी बहन थी जो मुझसे बिछड़ गई थी। तुम लोगों की जिद की वजह से मैं अपनी बहन तक पहुंचकर भी पहुंच न सका। खामोश! एक्सक्यूज मी, आप में से आनंद कौन है? जी मैं हूँ, क्या बात है? आपका फोन। हेलो। लगता है तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं, अकेले बुलाया था, बारात लेकर चले आए। अब मैं अकेला आऊंगा, मेरा साया भी मेरे साथ नहीं होगा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। भूल नहीं, बहुत देर हो गई है। मैं अभी सिंगापुर जा रहा हूँ तुम्हारी बहन गीता को लेकर। हाँ, हेलो हेलो हेलो। ये हवाई जहाज काटा है, ये खड्डा इस खड्डे में अपनी नीना को कहाँ ढूंढूं? नीना, मैंने आने में देर की ना, सॉरी। लोग पोंछो पसीना। हसीना, ओह आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर, कम सितंबर। नीना, अगर तुम हमारे साथ चलकर हमारे साथ रहती तो हमें बहुत खुशी होती, हमारे ही घर पर। ना मेरा तुम्हारे घर से कोई वास्ता है और ना ही तुमसे कोई रिश्ता। कैसी बातें कर रही हो नीना? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया है, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। हुलिया बदल लिया, बालों का झोंपड़ा बदल लिया। अरे मुझे देखिए, मैं आपका 009 हूँ, फ्रॉम रशिया विद लव, लव इन टोक्यो, लव इन सिंगापुर। 009? आप हमें लेने आए हैं। आपके होंठ तो हिल नहीं रहे, मगर ये आपकी आवाज कहाँ से हिल रही है? ओह हेलो नीना, तुम्हारे साथ ये कौन है? नगीना? ये आनंद साहब हैं, और आनंद ये हमारे 009 है। You know, boy, you're just like a toy. You know me? I'm 009. मैंने मगरमच्छ का मुंह चीर के रख दिया था। You only live twice. हेलो। Right? बच जाएगा बैंड। मैं आपकी कार का ड्राइवर हूँ सर। खबरदार, ताबूत नीचे उतारो जनाब। हम देखना चाहते हैं इसमें क्या छुपा कर ले जा रहे हो कंबल डाल के। तुम कौन होते हो हमारी तलाशी लेने वाले? हम कौन होते हैं? 009 सुपरमैन स्टार वार। बेशतर इसके कि हम तुम्हारा 000 बना डालें। हटाओ गाड़ी को आगे से।
ये डढ़ियल तो डॉक्टर नो का बाप मालूम होता है। ये गाड़ी उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेगी मिस्टर संपत, जब तक हम ये नहीं देख लेते कि इस ताबूत के अंदर रखा क्या है। मैं जानती हूँ इसके अंदर इसके पापा का पुलंदा है, इसीलिए ये दिखाने से इनकार कर रहा है। तुमने अपनी आंखों पर शक के काले चश्मे चढ़ा रखे हैं मेरी बहन। तुम सच्चाई देखना भी चाहोगी तो कैसे देखोगी? यही तो देखना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। खोलो इसे, अभी पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। किसकी हिम्मत है जो इसे खोल सके? तो तुम हिम्मत देखना चाहते हो तो फिर देखो। Hey, why are you holding the traffic, gentleman? Keep moving. इंस्पेक्टर, हम ये देखना चाहते हैं कि इस ताबूत में क्या बंद है, और ये हमें दिखाने के लिए तैयार नहीं। ताबूत तो आपको खोलना ही पड़ेगा मिस्टर संपत। मैं पूछ सकता हूं कि सिंगापुर पुलिस में आपकी क्या हैसियत है, और आपको यह हक कैसे पहुंचता है कि आप सिंगापुर के एक अहम शहरी को परेशान करें? ये इंटरपोल का कार्ड है मेरा, जो सारी दुनिया में माना जाता है। मैं आपको हुक्म देता हूं कि इसे खोलिए। कानून इतना बेलिहाज और इतना जिद्दी, उसके पास न मरने वालों के लिए रहम और न जीने वालों के लिए कोई हमदर्दी। खोल कर देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, देख लीजिए। हम हिंदुस्तान से सवाए अपने जवान भाई की लाश के और कुछ नहीं लाए। मैं हैरान हूं मिस्टर संपत, अपने भाई की लाश को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ क्यों लाए? लीजिए, हमारा घर यहाँ है इंस्पेक्टर, अपने लोग भी हैं, 4 कांधे मिल जाएंगे अर्थी उठाने के लिए। वहां तो सिर्फ एक बहन थी, उसके आंखों से 4 आंसू भी नहीं टपके भाई की मौत पर। वो 13 दिन का मातम घर में कैसे मनाती, इसीलिए हम इसे यहां ले आए। आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो तो मैं इसे बंद कर दूं? प्लीज। हमें तुम्हारी सौगंध है भाई, जिन लोगों ने तुम्हें इस तरह बदसूरत करके मौत के हवाले किया है, हम इतना ही बदसूरत उन लोगों की जिंदगी को बनाकर रहेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर संपत। वेरी गुड बैनर्जी। हाँ? तुम लाए भी तो क्या लाए बैनर्जी? इसमें तो सारे सफे कोड़े हैं। जरा आखिरी सफा तो उलट के देखिए। तुम लोग जितनी दूर भाग सकते थे भाग चुके। खतरे की खाइयां तुम बेशक पीछे छोड़ आए हो, लेकिन आगे देखो, तुम्हें मौत के समंदर के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। याद रखो, हिंदुस्तान में किया हुआ एक बेगुनाह का खून सिंगापुर में भी एक दिन अपनी कीमत मांग सकता है, जो तुम लोगों को चुकानी होगी। इधर लाओ। ये डायरी बेशक संपत की है, लेकिन इसमें अल्फाज कैलाश के हैं। मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि कैलाश भी अगर मरा है तो मेरी तरह या बैनर्जी की तरह मरा है, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए आनंद भी नीना के साथ यहाँ पहुंचा है, और मुझे रोमा से वो हीरे हासिल करने हैं। रोमा, वो यहाँ भी आ गया, मेरी जान का दुश्मन। कौन? वही दीवान जिसे भागकर मैं यहाँ आई हूँ। दीवान?
माँ, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैंने अपनी आंखों से उसे यहाँ देखा है। मैं दुनिया का हर चेहरा भूल सकती हूँ, लेकिन उसका चेहरा नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें पहचान गया हूं मिस्टर एक्स। तुम चाहते हो मैं नीना की जिंदगी से अलग हो जाऊं, लेकिन ये हरगिज नहीं होगा, क्योंकि नीना मेरी मोहब्बत है और तुम्हारी कोई भी धमकी मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, समझे? कुछ और कहने से पहले अपने दरवाजे के नीचे पड़े हुए लिफाफे को तो देख लो। नीना, वो लिफाफा उठाना। सिर्फ तुम्हारी बहन की तस्वीर के टुकड़े हैं। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो यही हाल तुम्हारी बहन का भी हो सकता है। हेलो, हेलो, हेलो। ये धमकी कैलाश के सिवा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन कैलाश तो मर चुका है। ये फोन पे किसे धमकी दे रहे थे? धमकियां नहीं रोमा डार्लिंग, धागे बांध रहे थे कुछ कठपुतलियों को, जिन्हें नाचने के लिए सिर्फ अब हमारे इशारे का इंतजार रहेगा। नहीं आनंद, वो संपत के रूप में अब भी जिंदा है। आनंद, तुम मुझे भूल जाओ, वरना वो गीता की जान ले लेगा। क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी गर्म हो गई है। लेकिन जहाँ तक हमको याद है, हमने गाड़ी को गर्म होने के लिए नहीं बोला। आप फिक्र न कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ, अभी ठंडी हो जाएगी। डिस्टिल वाटर लेकर आओ। हाँ, डिस्टिल वाटर। छोला 3 कोका कोला। क्या बोला? रॉन्ग नंबर। सर, जहाँ तक मुझको याद है, यहाँ पर गर्मी बहुत है, बाहर चल के हवा पीते हैं, I mean खाते हैं। चलो ना आनंद, आओ ना। देखो ना यहाँ से सिंगापुर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। कौन हो तुम? भाग कर रहा है? ये कौन हो सकता है जो मेरी जान लेना चाहता है? ये संपत के सिवा और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। भैया, मेरी जान खतरे में। भैया, जान खतरे में तो भागो। वो भाग गया। रुक जाओ आनंद, अपनी बहन को छूने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बहन के टुकड़े होकर हवा में बिखर जाएंगे। तुम्हारी बहन तुम्हें जिंदा लौटाई जा सकती है, मगर एक शर्त पर। सिंगापुर अम्यूजमेंट पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बहन की जिंदगी और मेरी शर्त का सौदा वहीं तय हो जाएगा। अब क्या होगा आनंद? दुश्मन के चेहरे से नकाब उतारने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गीता को इस हालत में छोड़ के जाना ठीक नहीं है। मैं हूं ना। अरे 009 के होते हुए गीता टेप में बोलती बंद। डोंट वरी। अरे जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, गीता मेरी हिफाजत में है, अंडर माई गन, गन्स ऑफ नेवर ऑन। बोलो। मिस्टर संपत, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये खूनी एक और खून करके भाग रहा है। ये मैडम झूठ बोल रही हैं।
मरने वाले की मौत इंस्पेक्टर रिवॉल्वर की गोली से हुई है, और मेरे पास ना तो कोई रिवॉल्वर है और ना ही कोई गोली। यहाँ से कुछ दूरी पर तुमने मेरी बहन को गाड़ी में कैद करके रखा है, कह दो कि ये भी झूठ है। इंस्पेक्टर, इस इल्जाम की कोई बुनियाद नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही सच है। आपको हमारे साथ उसी जगह चलना होगा मिस्टर संपत, जहां इनकी बहन कैद है। सच और झूठ का फैसला वहीं हो जाएगा। गाड़ी कहाँ गई? इंस्पेक्टर, मेरी बहन यही गाड़ी में मौजूद थी। हाँ, लेकिन इस वक्त यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद, वो देखो 009। वेरी फाइन 009। मैं तुम्हें गीता की हिफाजत के लिए छोड़ गया था, कहाँ है गीता? वो लोग मुझको बांध गए और गीता को लेके चले गए। वो लोग मुझको बांध गए। अरे मुझे खोलो, मुझे खोलो। लगता है कि हिंदुस्तान के सब मदारी यहीं इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों को देखे कह रहे थे हमने इनकी बहन को अपनी गाड़ी में बांध रखा है। यहाँ ना तो कोई गाड़ी है ना कोई बहन। लगता है इंस्पेक्टर, उस ड्राइवर की मौत और इनकी बहन को गायब करने वाला कोई चालाक मुजरिम है। कालिदास, इस तरह हाँफते कांपते कहां से आ रहे हो? अरे आज संपत ने बनर्जी को पकड़ लिया था। उसका मुंह खोलने से पहले मैंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अच्छा हुआ जो तुम वहां से भाग निकले। अगर सिंगापुर पुलिस तुम्हारे घर तक पहुंच जाती तो मेरा घर भी तुम्हारे घर से दूर नहीं था। तो जूली डार्लिंग, तूने तो हमारी जान निकाली थी। हमारे होते हुए आपकी जान भला कैसे जा सकती है? जान तो उस आनंद की निकल गई होगी अपनी बहन गीता को सिंगापुर में देखकर। हाँ, वो तो है। हमारे प्यार के खातिर तुमने महीनों पागल खाने में गीता पर नजर रखी, इससे पहले कि उसकी याददाश्त लौट आए कि उस खूबसूरती से उसे हिंदुस्तान से उड़ा लाई। कालिदास, रोमांस का वक्त नहीं है। पहले हमें गीता को अपने ठिकाने पे पहुंचा देना चाहिए। कहाँ है गीता? गाड़ी में है। हम चाहते हैं हमारे पांव में आनंद की बिछी हुई लाश और हमारी बाहों में सिमटी हुई नीना। वो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। सुरेश। यस बॉस। ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं। ओके बॉस। मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं मालूम। बता दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे सचमुच नहीं मालूम। मुझे मत मारो। गाड़ी ले चलो, चलो। जैंग, इस च्यूटी के दांत निकल आए। मसल के मसाला बना दो सुअर को। Congratulations, Mr. Sampath. You brought a beautiful wife from India. उधर चलिए। संपत कितनी शान से अपनी अमीरी और अपनी बीवी की खूबसूरती की नुमाइश कर रहा है। मैं यहाँ नुमाइश देखने नहीं आई हूँ, सिर्फ वो दाग देखने आई हूँ
जो कैलाश की गर्दन पर था, और मेरा ख्याल है कि संपत की गर्दन पर नहीं होना चाहिए। अरे आओ नीना आओ, कितना अच्छा हुआ तुम चली आई। तुम्हारे आने से इतनी खुशी हुई है ना, किसी और मेहमान के आने से इतनी नहीं हुई। और तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलाएं। मैं उनसे मिल चुकी हूँ। मुबारक हो प्रकाश, आनंद की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक। जब बजे रात के 12, वो मारा रास्कल, थप्पड़ मारा। लगता है जिंदगी भर रहूंगा कमारा। कहाँ जा रहे हो? ये वही शख्स है जिसने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। अब ये मुझसे नहीं बचेगा। की बच्ची ने पता नहीं हीरे कहां छुपा दिए हैं। इतने गौर से क्या देख रही हो नीना? कितनी जल्दी तुमने अपने पहले प्यार को भुला दिया। तुम यही कहने के लिए यहाँ आई थी? कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो यहाँ इस हजूम में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम मेरे कमरे में चली आना। कौन हो तुम? तुम कमीने? रोमा, रोमा, क्या हो गया रोमा? 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 तुम सुन तो नहीं रही रोमा, लेकिन हमारा वादा रहा, जिसने तुम्हें हमसे छीना है, हम मुझसे उसकी जिंदगी छीन लेंगे। क्या हुआ? रोमा ने खुद ही बुलाया था मुझे अपने कमरे में, लेकिन जब मैं वहां पहुंची वो मर चुकी थी। मेरा तो ख्याल है संपत ने उसका खून किया है। अगर संपत ने रोमा का खून किया होता तो तुम्हारे पीछे भागने की बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करता। दोस्त के सामने घुटने टेकने चले थे, हाँ? हमारे होते हुए नीना को संपत क्या दुनिया की कोई शय छू नहीं सकती।
मैं अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, नीना को हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे। दीवान, एक बहुत बुरी खबर है। आनंद जिंदा है और उसने मुझे पार्टी में पहचान लिया। तुम जब भी आते हो कोई बुरी खबर लेकर आते हो, और मैं जब भी तुम्हें सुनाता हूं कोई अच्छी खबर सुनाता हूं। तुम जिस पार्टी में अपने दिल का आराम लुटाकर आए हो ना, देखो मैं उसी पार्टी से क्या लेकर आया हूं। क्या लाए हो दीवान? ये नकली हीरे लाने के लिए दीवान, तुम्हें संपत के घर जाने की क्या जरूरत? सिंगापुर की हर फुटपाथ पर ये कांच के टुकड़े मिल जाते। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको हीरों की कीमत मालूम है, हीरों की पहचान नहीं है। पर अब रोमा भी जिंदा नहीं कि उससे पूछ सकें कि हीरे कहां रखे हुए हैं, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। लेकिन आज तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि मुर्दे कैसे बोलते हैं। मतलब रोमा मरी नहीं? यही तो मेरे हाथों का कमाल है। रोमा पर मैंने ऐसी सुई का वार किया है जिससे वो मरी हुई तो दिखेगी, पर दरअसल मरी नहीं। शाबाश कालिदास, तुम एक काम करो, इससे पहले कि रोमा का पोस्टमार्टम हो, उसे अस्पताल से निकाल लो। तुमको कैसा मालूम हम लाश का तलाश में इधर लाया है? डॉक्टर वांग, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हें जिन हीरों की तलाश है वो तो यहाँ नहीं मिलेंगे। नहीं मिलने दो, पर तुम कौन होता हमको ये सब बताने वाला? हम वो होता है जो सूट बूट टाई में छुपे हुए इंसान को भी पहचानता है और इंसान में छुपे हुए शैतान को भी। फिर तो तुम्हारा हमारा बहुत जमेगा। फिर तुमको ये भी मालूम होगा कि वो हीरा किधर है और उसको पाने का कीमत कितना है। हीरा कहाँ है ये भी हम जानते हैं, और उसकी कीमत है छोटी सी। राजेश के कातिल दीवान की गर्दन हमारे हाथ में। चंद हीरों की खातिर दौलत के बाजार में तुमने अपना जमीर बेच दिया, ईमान बेच दिया, मुझे बेच दिया। अरे लगेगा यार, अभी दोस्त को नहीं बेचेगा तो फिर किसको बेचेगा? नहीं मैं जलील कमीने। बस भाई बस, मुझे अकेले की तारीफ का कर रहे हो? हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम हिंदुस्तान तो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए, तुमको हीरे मिले नहीं। अब जब मुझे मौका मिला है तो तुमको खुश होना चाहिए, तो गालियां दे रहे हो, गोली चला रहे हो। और दोस्त, ये सौदेबाजी में अपना जाता क्या, खाली तुम्हारी जान जाएगी, बाकी हीरो तो मिलते हैं कि नहीं? तो तुमने तय कर लिया है कि राजेश के असली कातिल यानी मुझे संपत के हवाले कर दोगे? अभी क्या करें, मजबूरी है, संपत ने शर्त ऐसी रखी है। और अगर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? ऐसा हो सकता है क्या? हम अकेले तो दीवान को हासिल कर नहीं सकते, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं। लेकिन रोमा, हम उस पूरे गिरोह को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं जो हम पर और हमारे वतन पर कोड़ बनकर फैल रहा है। लेकिन डॉक्टर वांग के एक नई शर्त ने हमें कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर मेरी लाश तुम उनके हवाले नहीं करोगे तो दीवान को वो तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। वैसे तो हम सब कुछ खो चुके हैं रोमा, लेकिन फिर भी गुनाहों की शतरंज पे हम तुम्हें भी दांव पे लगा दें, ये कैसे? अगर मेरी जिंदगी दांव पर लगाने से आपके हाथ राजेश के कातिल की गर्दन तक पहुंच सकते हैं, तो मुझे अपनी मौत पर फख्र होगा। नहीं रोमा, नहीं। ये हमारा वादा रहा तुमसे रोमा कि हमारा साया दीवान की मौत और इस गिरोह की तबाही बनकर हमेशा हर कदम तुम्हारे साथ साथ रहेगा। लेकिन तुम वैसे ही करना जैसे हम तुम्हें कहेंगे। हमने
तुमसे अपने भाई का कातिल मांगा था, उसका मुर्दा नहीं। उसको कत्ल करना हमारा हक था। ये इख्तियार तुमने अपने हाथों में कैसे ले लिया? मिस्टर संपत, हम तुम्हारा कोई हक नहीं छीना। वो तुमको लाश दिखता है मगर लाश नहीं है। दीवान को इधर लाने का वास्ते हम उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया। अंडरस्टैंड? तुम आदमी काम के हो वांग, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। वो कॉफिन को उठा के हमारा गाली में रखो और चलो। रोमा की लाश को ले आए कालिदास? हाँ लाया हूं ना। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कालिदास किसी ऑपरेशन के लिए गया हो और नाकाम लौटा हो? हमने भी कभी कोई वादा नहीं किया ऐसा। जो किया हो और पूरा ना किया हो। अरे अरे संभाल के भाई, ये चलने वाली चीजें कहीं चल गई तो मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। खड़े खड़े हटो हटो। तो समझ लो तुम्हारा ऑपरेशन खड़े खड़े ही होगा। जो हमसे बेवफाई करते हैं कालिदास, उनकी जिंदगी भी उनसे वफादारी नहीं करती। दीवान, तुमने अपना हिस्सा मांगा था ना, ये लो 50। डॉक्टर वांग? डॉक्टर वांग नहीं, मैं कालिदास हूं। कालिदास, तुमने तो सुना होगा, दुनिया का बड़े से बड़ा पापी मरने से पहले अगर पाप का प्रायश्चित कर ले तो वो पापी नहीं कहलाता। तुम्हारी बहन जिसे तुम तलाश कर रहे हो, एक बहुत खतरनाक मुजरिम के कब्जे में है। वो मुजरिम कहाँ है, बता सकते हो कालिदास? शहर से दूर एक पुराना खंडर है, वहां है। क्या नाम है उस मुजरिम का? बताओ कालिदास, बोलो कालिदास, बोलो बोलो कालिदास, बोलो ना। बहुत दिनों से तुम्हें हीरो की तलाश थी और मुझे मुद्दत से तुम्हारी तलाश थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से तुम अपनी मौत के सामने खड़े हो जाओगे। पागल हो गई हो क्या? हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती रोमा। पहले मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी पूछ रही है। बताओ वो हीरो वाला लिपस्टिक कहाँ है? वो जहां भी है तुम्हें नहीं मिल सकती, किसी कीमत पर नहीं। बेवकूफ मत बन नादान लड़की। दीवान अगर दौलत के लिए अपनी जान दे सकता है तो उसी दौलत के लिए वो तुम्हारी जान ले भी सकता है। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहां है वो लिपस्टिक? बताओ बताओ। दीवान, यहाँ है लिपस्टिक, हमारे हाथ में। हाँ, हम अपने भाई के खूनी को पहचानने में तो देर कर दी, लेकिन खून की कीमत वसूल करने में देर नहीं करेंगे। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना रोमा की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। सोचने में वक्त जाया मत करो, जल्दी। लो, संभालो। भाग कर कहां जा रहे हो संपत? तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है मिस्टर एक्स। क्या बकते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना वो खूनी। खूनी तुम हो, नीना के भाई के कातिल, और वो मुजरिम भी तुम हो जिसने मेरी बहन को कैद कर रखा है। तुम्हारे इन बेतुके इल्जामों को जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
हट जाओ। कैलाश, तुम? कैलाश? हाँ, हम कैलाश हैं। हमने दुश्मन को दुश्मन की ही चाल चलकर उसे मात दी। जैसे वो बनावटी लाशों की कीमत असली वसूल करते थे, वैसे ही हमने इंस्पेक्टर सक्सेना की जानकारी में अपनी मौत का ढोंग रचाया ताकि दुश्मनों को बेनकाब कर सकें और उनकी गर्दन को कानून के शिकंजे में दबवा दें। मैं तो पहले ही जानती थी कि संपत एक काला झूठ है और कैलाश एक खूनी सच्चाई। मैं नहीं, तुम्हारे भाई राजेश का खूनी दीवान है। समझती क्यों नहीं इडियट? ये सच है नीना। मेरी आंखों के सामने उस दीवान ने अपनी पिस्तौल की गोलियों से राजेश को मौत की नींद सुला दिया। तुम अपने इस पति के खातिर हजार झूठ बोल सकती हो। ये मेरी बीवी नहीं है। आनंद, कैलाश ने संपत बनकर शादी का रूप जो मुझसे रचाया, वो इसलिए ताकि उस दीवान से मुझे बचा सके, क्योंकि वो खूनी अपनी इंश्योरेंस की दौलत हासिल करने के लिए मेरे खून का प्यासा बन चुका था। और कैलाश को ये यकीन था कि वो एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में मुझ तक जरूर पहुंचेगा। नीना, तुम हर लम्हे हर कदम पर इस भाई को गलत समझती आई हो, और मैं वो बदनसीब भाई हूं जो जिंदगी भर तुम्हारे प्यार के लिए तरसता रहा। तुम्हारी किसी भी चाल का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। बताओ मेरी बहन कहाँ है? जवाब दो, नहीं तो आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। हमारी बात सुनो आनंद। उन्होंने गीता को कहां कैद कर रखा है, कहां छुपा रखा है, इस साजिश की तलाश तुमसे ज्यादा मुझे भी है। और ये मत भूलो आनंद कि सिर्फ दुनिया की निगाहों में ही नहीं, मुझे अपने आप को नीना की निगाह में भी बेगुनाह साबित करना है। नीना, आनंद, नीना कहां गई? नीना! छोड़ दो मुझे। जो काम दूसरों से नहीं हो सका वो मैंने कर दिया है। प्रकाश, तुम भी उस कमीने दीवान के साथ ही हो? नहीं, ये सब मेरे जर खरीद गुलाम हैं। तुम्हारा प्रकाश भी। गीता जी को दुल्हन बनाने के लिए आनंद को मैंने ही सिंगापुर भेजा था। कैलाश के दिल में तुम्हारे और आनंद के लिए नफरत का बीज मैंने ही बोया था। रोमा की एल्बम में अपनी फोटो की जगह कैलाश की फोटो मैंने ही लगाई थी। मेरी हर कोशिश थी कि आनंद और कैलाश आपस में लड़ के मर जाए। इसीलिए मेरे आदमी मिस्टर एक्स के नाम से तुम्हें फोन किया करते थे। और ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। नीना, ये रहे तुम्हारे इंश्योरेंस के कागजात, इन पे दस्तखत कर दो। अगर मैं इन पर दस्तखत करने से इनकार कर दूं तो फिर समझ लो तुम अपने प्रेमी की मौत का सबब बनोगी। सोच लो नीना, तुम्हारे हाथ की जरा सी जुम्बिश आनंद की तरफ बढ़ते हुए मौत के कदम को रोक सकती है। नहीं नीना, इस पे साइन मत करो नीना। इंश्योरेंस के बहाने ये कमीना तुम्हें भी मार डालेगा। इसकी बातों में मत आओ नीना। ये काफी दिनों तक पागल खाने में रह चुकी। सोच क्या रही है? जॉन, जाओ आनंद को जाके खत्म कर दो। नहीं, ठहरो, मैं दस्तखत कर देती हूँ। आदमी के पास अक्ल होना दीवान, तो एक पैसे का कागज भी 60 लाख का चेक बन जाता है। मैं कुछ समझा नहीं प्रकाश साहब। ये देखो, नीना की इंश्योरेंस पॉलिसी के कागजात, लेकिन नीना नहीं। मौत गीता को नसीब होगी। सियाने जब नई जूती खरीद लेते हैं तो पुरानी जूती को सर पे रखे रखे नहीं घूमते। इसलिए कालिदास से कहो कि वो जल्द से जल्द गीता की कहानी को खत्म कर दे। कालिदास की अपनी कहानी तो खत्म हो चुकी है और की है मैंने।
आज उसने मुझसे गद्दारी की, कल आपसे भी कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि तुमने जो भी सोचा बहुत ठीक सोचा दीदा। कालिदास हमारे बहुत से राज जान चुका। गीता, तुम्हारा भाई आनंद तुम्हें पागलों की तरह हर जगह तलाश कर रहा है, और तुम प्रकाश जैसे शैतान की चुंगल में फंस गई हो। मैंने आनंद को बिना बताए चुपके से उससे शादी कर ली, क्योंकि प्रकाश की यही मर्जी थी। और फिर हम दोनों हनीमून मनाने सिंगापुर चले गए। लोगो, ये हाथ में लेके क्या घूम रहे हो भाई? हवाई जहाज की टिकटें हैं। आप और मैं हांगकांग जा रहे हैं और भाभी बॉम्बे। मैं बॉम्बे क्यों जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ हांगकांग क्यों नहीं जा सकती? अकेला आदमी और इतना बड़ा बिजनेस। तुम सब जानना चाहते हो गीता, मेरे बिजनेस की कुछ मजबूरियां हैं। मैं बिजनेस में बिजी रहूंगा और तुम वहां अकेले बोर हो जाओगे। अगर तुम परेशान होती हो तो मैं नहीं चाहता। टिकट फाड़ देता हूँ। 10, 20, 50 लाख का नुकसान तुम पर सख्त। नहीं प्रकाश, तुम हांगकांग जाओ, मैं बॉम्बे जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। I know you love me। मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम? अरे लोबो, प्रकाश कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएंगे। हांगकांग में एक एक्सीडेंट हुआ और वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गीता, कौन हो तुम? पत्नी अपने पति को नहीं पहचान पा रही? प्रकाश, तुम जिंदा हो प्रकाश? प्रकाश, तुम्हारी मौत की खबर? वो सब झूठ था और जो सच्चाई है वो अभी सामने है। मैं कितनी खुश हूँ प्रकाश। मेरा प्यार तुम्हें मौत के मुंह से वापस ले आया प्रकाश। प्यार, मोहब्बत, शादी, ये समाज की टकसाल के वो सिक्के हैं जो दुनिया के बाजार में किसी कीमत पर नहीं चलते। अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी सच्चाई है तो वो है पैसा। जाओ जमा करा दो। सुनो, तुम जरा इस चेक बुक पर साइन कर दो। कैसा चेक? भाई, तुम इंश्योरेंस कंपनी वालों से मेरी मौत के 60 लाख वसूल करके आ रही हो। मैं अपनी मौत की कीमत तुमसे वसूल करने आया हूं। क्या कह रहे हो? गीता, हमारी शादी एक नाटक थी और मेरी मौत उस नाटक का आखिरी सीन। ये मेरा पेशा है, बिजनेस, और इस बिजनेस की खातिर मुझे ना जाने तुम जैसी कितनी लड़कियों के साथ प्यार करना पड़ता है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके प्यार की कीमत सिर्फ एक नुक्ता होती है, जिसे जब चाहा किसी जुमले के आखिर में लगा दिया और जब चाहा मिटा दिया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को फोन करोगी, मगर उससे पहले इस चेक पर दस्तखत करोगी। नहीं करूंगी। नहीं करोगी तो तुम्हारा बेकसूर भाई बेमौत मारा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने भाई की जिंदगी जरा भी प्यारी नहीं। लोगो, मैं साइन करती हूँ। अब जो मैं बोलता हूं इस पर लिखती जाओ। इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए मैंने अपने पति का खून किया। आगे लिखो, अपनी मर्जी से आत्महत्या कर। इतना तो मैं समझ गई थी कि तुम बहुत कमीने हो। अगर इतने जलील भी हो सकते हो, ये मुझे मालूम नहीं था। जाने दो इसे। गाड़ी चलाना खुद जानती है ये।
समझ गया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। और जब मेरी यादों के दिए वापस चले तो मैंने देखा मैं इस कैद में बंद हूँ। आनंद, प्रकाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नीना को खोज रहा था, न जाने कहाँ खो गई है। अगर मैं भी खो जाती तो तुम्हारी खूनी दास्तान कौन सुनाता? नीना, तुम क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश जैसा आदमी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये ऐसा पापी है जिसके सामने रावण अपने 10 के 10 सर झुका दे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो अपने दोस्त की असलियत अपनी बहन गीता से पूछ लो। गीता? जहाँ मैं थी, प्रकाश की कैद में। बोलो प्रकाश, गीता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कैसे पति हो तुम? तुम्हें अपनी पत्नी का पता नहीं मालूम? गीता प्रकाश की। मैं सच कह रही हूँ आनंद, ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इससे बड़ा हथियारा दुनिया में और कोई नहीं है। इसने पहले गीता को बहलाया, फुसलाया, फिर उससे शादी की और अब मुझे हासिल करने के लिए ये गीता की जान लेने की तैयारी कर रहा है। देखो नीना, तुम मेरी प्रकाश। आनंद, अपनी जगह से हिलना नहीं तो अपनी बहन की कहानी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। जिंदा तो तुम नहीं रहोगे प्रकाश बच्चू। तुम्हारे सारे जुर्मों की फहरिस्त मेरे पास है और तुम्हारे सारे रूप रंग मैं देख चुका हूँ। गीता की कहानी के हीरो मिस्टर प्रकाश भी तुम ही हो और उसके विलन मिस्टर एक्स भी तुम ही हो। आप नीना को लेकर चले जाइए प्रकाश जी। चलो नीना, हम चलते हैं। आनंद, आनंद, तुम प्रकाश का पीछा करो, जाओ। बता गीता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? बता गीता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो रही गीता। मारो इसे और मारो, जान से मार दो।
हम पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान देंगे। On, stop it! You're under arrest, Mr. Prakash. On, stop it, I said. पकड़ लो इसे, पकड़ लो। On, take him away. नीना, भैया, मेरी आंखों पर हमेशा नफरत का पर्दा पड़ा रहा, जो मैं अपने भाई के प्यार को नहीं पहचान सकी। मैं हमेशा अपने दिलो दिमाग में इस शक को पनाह देती रही कि आपने दौलत की लालच में आकर माँ और भैया का खून किया है। लेकिन उस दिन मेरा ही शक मुझे कोसने लगा जब मैंने अपनी वकील की चिट्ठी पढ़ी, जिसमें यह लिखा था कि आपने अपनी तमाम दौलत मेरे नाम कर दी है। बहन के प्यार से बढ़कर और कौन सी जायदाद हो सकती है भैया? और बहन का प्यार जीतने के लिए भाई की जान भी चली जाए तो कम है नीना। पर ये बहन तो इतनी शर्मिंदा है कि अपने भाई से माफी भी नहीं मांग सकती। शर्मिंदा तो गैरों से हुआ जाता है नीना, भाई से क्या। भैया, प्यार से गले लगते ही भाई के सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं नीना। भैया, गीता, भैया, कैसी हो तुम? भाई की इजाजत के बगैर बहन ने शादी करने की जो गलती की थी, उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी। अब मुझे माफ कर दो भैया। रो मत बहन, इतनी देर तक तेरे होठों पे हंसी देखने के लिए तरसा हूं। आंसू पोंछ ले। हाँ चलो आनंद, इस रिश्ते के अलावा एक और भी रिश्ता है, जिस रिश्ते में हर बहन को बांधकर हर भाई को फख्र होता है। नीना का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं।